So now we are going to study the conversion of one system of unit into another system, right? अच्छा, हम लोगों ने पहले एक स्टडी किया है that a physical quantity x can be represented in two different systems as n1 u1 and n2 u2, right? Here n1 and n2, they are the numerical values in different systems, and u1 u2 are the units in different systems, right? चलो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, हमने पहले भी किया हुआ ये। मान लो मैं लेंथ की बात करता हूँ and length is written say 5 meter in one system, it can be written 500 centimeter इन अनदर सिस्टम। तो यहाँ पर चेक करिए, एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है 5, दूसरे सिस्टम में 500 बन गई, और एक सिस्टम में यूनिट है मीटर और दूसरे सिस्टम में ये यूनिट बन गया आपका 5 सेंटीमीटर बन गया आप लोगों का, राइट? ओके, तो चलो इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, राइट? अच्छा, यहाँ पर जो हमारा मेन एम है वो हमें ये सीखना है कि इस क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा देखो, x इज इक्वल टू n1 u1 विच इज इक्वल टू n2 u2, ये इक्वेशन मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। मीन्स n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ओके चलो, अच्छा n1 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, एज इट इज़ रहने दो, और यूनिट को अब हम डायमेंशनल फॉर्मूला की फॉर्म में लिखते हैं, राइट? सो MLT, राइट? ओके, और राइट हैंड साइड में n2 न्यूमेरिकल वैल्यू है एज इट इज़, और यूनिट को हम डायमेंशन फॉर्मूला में लिख सकते हैं MLT। अच्छा, हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में एक चीज़ सीखी हुई है, राइट? द डायमेंशन फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक है? तो इनकी पावर जो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो मान लो m की पावर a, l की पावर b और टाइम की पावर कितनी है आपकी c, तो राइट हैंड साइड में पावर सेम होनी चाहिए a, b एंड c, ओके? लेकिन यूनिट तो डिफरेंट होते हैं, इसलिए इसको मान लो आप m1 l1 t1 और इसको m2 l2 t2, राइट? m2 l2 t2, ओके? चलो, n1 आपका गिवन सिस्टम है और इसको आपने कन्वर्ट करना है दूसरे सिस्टम में, तो n2 हम यहाँ से निकालेंगे, तो n2 हम वहीं रहने देते हैं। सो n2 इज इक्वल टू, अब ये पूरा डायमेंशन फार्मूला नीचे आ जाएगा, क्या बनेगा? ये n1, और n1 के साथ ऑलरेडी हमारे पास क्या है? m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c, राइट? और नीचे हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी पूरी की पूरी, मतलब m2 पावर a, l2 पावर b एंड t2 पावर c। ओके, हमने n2 यहाँ से निकाल लिया, n2 को एज इट इज़ रखा और ये सारी टर्म को हम नीचे लेके आ करके, राइट? अच्छा चलो, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। सो n2 इज इक्वल टू n1 एज इट इज़। चलो अब इनको कंबाइन करके लिखते हैं, ठीक है? देखो, m1 और m2 दोनों की पावर क्या है? a, तो हम इसको लिख सकते हैं m1 ओवर m2 पावर a, ऐसा लिख सकते हैं, राइट? इनटू में ही आगे लेंथ के लिए देखो, L1 L2 दोनों की पावर b है, मीन्स L1 ओवर L2 पावर b, और टाइम के लिए हमारे पास आ जाएगा आगे, अगर आप देखोगे तो T1 ओवर T2 पावर c, राइट? तो ये आपका कन्वर्शन फार्मूला रहा, राइट? और इस फार्मूला की हेल्प के साथ हम किसी भी क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके? चलो अब मैं आपको स्टेप सिखाऊंगा इसके, कि स्टेप वाइज कैसे न्यूमेरिकल्स को आपने सॉल्व करना है, ठीक है? ये आपका बेसिक फार्मूला यहाँ पर ख़त्म हो गया, ओके? चलिए, अच्छा मुझे किसी ने बोला, मैं सिंपल सा फॉर्मूला लेता हूँ पहले एक, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पर मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट? किसी ने मुझे बोला कन्वर्ट, राइट? चलो 5 ले लेता हूँ, 5 मीटर पर सेकेंड इंटू CGS सिस्टम, बोलता है 5 मीटर पर सेकेंड को आप CGS में कन्वर्ट करिए, राइट? अच्छा, अब सबसे पहले जब भी आपने कुछ करना है, राइट, तो स्टेप वन में आपने क्या करना है? यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्वांटिटी।
आपको क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी क्वांटिटी के साथ हम यहाँ पर डील कर रहे हैं। तो देखिए ज़रा, मीटर पर सेकेंड। सो आई थिंक मीटर पर सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ वेलोसिटी या फिर स्पीड, कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर स्टेप 1 में आपके पास क्वांटिटी जो आई, क्वांटिटी इज वेलोसिटी, ये आइडेंटिफाई करना सबसे पहले आप लोगों ने, ओके, कि यहाँ की वेलोसिटी की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है अपना, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, आपको पता है कितना फॉर्मूला होता है, LT-1। यहाँ m की पावर 0 होती है, यहाँ m आपको लिखना पड़ेगा, ओके जी, ठीक है। LT-1 फॉर्मूला होता है, राइट। सो LT-1 मतलब m यहाँ कितना होता है, 0 होता है, ओके। अच्छा, m0, l की पावर 1 और t की पावर कितनी है, -1, ठीक है। तो चलो कंपेयर कर लेते हैं इसको m पावर a, l पावर b और t पावर c के साथ। तो यहाँ पर चेक करो a का वैल्यू कितना आया, m की पावर कितनी है, 0, तो a आपका 0 आ गया, ठीक है। b का वैल्यू कितना आया, देखो l की पावर कितनी है, 1, और c t की पावर होती है और c का वैल्यू कितना आया आपके पास, -1 आ गया। बस, तो फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है, उसका डायमेंशन फार्मूला लिखना है, फिर m l t की पावर को आपने लिख लेना है, a b एंड c। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। चलिए स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 2 में आपने देखना है कि आप किस सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हो। देखो, मीटर पर सेकेंड ये यूनिट होते हैं एसआई सिस्टम में, तो एसआई सिस्टम से आप जा रहे हो सीजीएस सिस्टम में, तो इट मीन्स एसआई सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू सीजीएस सिस्टम। जिसको कन्वर्ट करना है वो लेफ्ट हैंड साइड में, और जिसमें कन्वर्ट करना है वो राइट हैंड साइड में जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपने लिखना है एम एल टी, यहाँ पर भी एम एल टी, राइट, ओके। तो ये सिस्टम है M1 L1 T1, ये M2 L2 T2 जिसमें आप लेके जा रहे हो, ठीक है। ये इस तरह से आपने लिख लिया, राइट, ओके। अच्छा, एसआई सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है आपका, केजी, और लेंथ का क्या होता है, मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड, ओके। सीजीएस सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम, लेंथ का क्या होता है, सेंटीमीटर, और टाइम का क्या होता है आपका, अगेन सेकेंड। सो इट इज़ ऑल अबाउट योर स्टेप नंबर 2। अब आपने स्टेप नंबर 3 पे जाना है। इसके बाद स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, अच्छा एक और चीज़, स्टेप नंबर 1 में आपने n की वैल्यू लिख लेनी है, n1 जो शुरू का सिस्टम है, मीन्स यहाँ पर n1 आपके पास है 5, ठीक है, और n2 आपको निकालना है। तो स्टेप नंबर 3 में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करोगे आप, n2 इज इक्वल टू n1, और आगे क्या होता है, m1 ओवर m2 पावर a, देन l1 ओवर l2 पावर b, देन t1 ओवर t2 पावर c। जस्ट आपने फॉर्मूला लिख देना है और कुछ नहीं करना है, राइट। चलो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं नेक्स्ट पे। तो n2 तो हमें फाइंड आउट करना है, n2 इज इक्वल टू n1, चेक करिए n1 का वैल्यू कितना आपके पास, 5 है, तो आपने 5 पुट कर लिया, ठीक है। चलिए नो m1 देखो कितना अपने पास, m1 कितना है, kg, तो m1 आ गया kg ओवर m2 कितना है, ग्राम, ये ग्राम आ गया, पावर a देखो a कितना अपने पास, चेक करो a की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 0, ओके। लेंथ में आइए L1 कितना आपके पास, मीटर m, और L2 कितना है, सेंटीमीटर, ओके। अब पावर b देखो कितना आया अपने पास यहाँ पर, 1, तो ये पावर आ गई 1, ओके। टाइम तो दोनों यूनिट सेकेंड ही हैं, तो सेकेंड ओवर सेकेंड, और c की वैल्यू कितनी है आपकी, -1, तो यहाँ पर आ गया आपका -1 आ गया, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करना है जस्ट। सो n2 इज इक्वल टू 5, ओके। अच्छा, यहाँ पर आप कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, ये पूरे का पावर कितना आपके पास 0, और समथिंग रेज टू पावर 0 होता है 1, तो ये तो आ गया 1, kg ओवर ग्राम, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है क्योंकि पावर 0 है तो 1 आ गया, इनटू। अच्छा चलो अब यहाँ ध्यान दो, मीटर सेंटीमीटर, न्यूमरेटर में जो भी टर्म है उसको डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 रेज टू पावर 2 सेंटीमीटर, मीटर को लिख दिया,
ओवर नीचे मेरे पास क्या है सेंटीमीटर, और पावर कितना चला हुआ है इसमें 1। ओके अच्छा, सेकंड एंड सेकंड कैंसिल हो गया, तो 1 की जो मर्जी पावर ले लो, आपका आंसर 1 नहीं आना है, तो ये आपका 1 आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, तो अब आप देखोगे N2 आपके पास कितना आया 5 इंटू 1 इंटू, अब इसकी पावर 1 नहीं है, यानी ये 10⁻² ही रहेगा आपके पास, राइट। ओके, तो N2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5 इंटू 10⁻²। तो N2 आपने निकाल लिया, राइट। चलिए अब आंसर पे चलते हैं कि फाइनल आंसर कैसे लिखना है। दैट इम्प्लाइज आपको कन्वर्ट करना था 5 मीटर पर सेकेंड को, राइट। N1 U1, अब N2 कितना है आपके पास 5 इंटू 10⁻², राइट। और CGS में मीटर का क्या बन जाएगा सेंटीमीटर, और सेकंड के तो सेकंड ही रहेंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, आपने SI सिस्टम को CGS सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो आपको फिजिकल क्वांटिटी गेस करनी आनी चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं।